नमस्कार, मैं कुमार राव, आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। झंझारपुर जंक्शन को नए स्वरूप में बदलने की प्रक्रिया तेज हो गई। जल्द ही झंझारपुर जंक्शन पर यात्रियों की सुविधा के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे। दरअसल एक दिन पूर्व ZRUCC की बैठक में माननीय सांसद श्री रामप्रीत मंडल जी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर रेल विभाग के द्वारा जवाब दिया गया, जिसमें कहा गया कि झंझारपुर जंक्शन का अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत कायाकल्प एवं पुनर्विकास कार्य होना है, जिस पर भारतीय रेल तत्परता से कार्य कर रही है। हम इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। अन्य रेल संबंधित खबरें ससमय सुनना चाहते हैं तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और पेज को फॉलो करें। YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम समय समय पर रेलवे संबंधित खबरें अपने मिथिला क्षेत्र से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। झंझारपुर जंक्शन अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत नवंबर 2024 में शामिल किया गया था। इसके बाद से झंझारपुर जंक्शन पर यात्रियों की सुविधाओं के लिए किस प्रकार से निर्माण कार्य होना है, कौन कौन से निर्माण कार्य किए जाएंगे ताकि रेल यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसको लेकर रेल विभाग तैयारियां कर रही थी, जो तैयारी अब लगभग पूर्ण हो चुका है और 35 करोड़ 11 लाख रुपए की जो बजट है वो अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत झंझारपुर जंक्शन के लिए स्वीकृत कर दिया गया है। माननीय सांसद श्री रामप्रीत मंडल जी को बैठक में मिले जवाब के मुताबिक 35 करोड़ 11 लाख रुपए से झंझारपुर जंक्शन का अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकास कार्य होना है, जिसमें सबसे पहले झंझारपुर जंक्शन का पुनर्विकास कार्य शामिल है। इसमें स्टेशन भवन का आधुनिकीकरण एवं स्टेशन भवन और भी बेहतर सुंदर दिखे, इसके लिए कार्य किए जाएंगे। इसके बाद आधुनिक शौचालय, नया प्रतीक्षालय, फुट ओवर ब्रिज, कोच इंडिकेटर डिस्प्ले, प्लेटफॉर्म डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएंगे। इसके लिए एस्टीमेट 12 मई 2026 को ही समस्तीपुर मंडल को गति शक्ति यूनिट के अंतर्गत भेजा जा चुका है। दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए व्हील चेयर रैंप निर्माण किया जाएगा। हाई मास्ट लाइट स्टेशन परिसर में लगाया जाएगा और इसको 15 अगस्त 2026 से पूरा करने की तिथि जो है निर्धारित की गई है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो झंझारपुर जंक्शन को अगले एक साल में एक नया और सुंदर आधुनिक स्वरूप देने की तैयारी चल रही है, जिसका अंतिम तिथि 31/12/2027 तय की गई है। इसके साथ ही ZRUCC के बैठक में माननीय सांसद को झंझारपुर संसदीय क्षेत्र के अन्य रेलवे स्टेशन जैसे लौखा बाजार में वॉशिंग पिट और सिग्नल लाइन का निर्माण, राजनगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 और 2 की ऊंचाई बढ़ाने एवं सौंदर्यीकरण कार्य, इसके साथ राजनगर यार्ड में संपार फाटक संख्या 21 पर 51.51 करोड़ रुपए की लागत से एक नया ROB का निर्माण, जिसकी मंजूरी भी मिल गई है। खजौली रेलवे स्टेशन पर पार्किंग के लिए एक बेहतर सुविधा, जिसका कार्य शुरू हो चुका है। बरहरा हॉल्ट के पास एक अंडरपास, जिसे जनवरी 27 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ झंझारपुर और लौखा के बीच 3 जो नया ब्रिज का निर्माण चल रहा है, इसे सितंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सुरक्षा के लिए घुघरडीहा, महरैल, वाचस्पति नगर, खुटौना और लौखा रेलवे स्टेशन पर CCTV कैमरास समेत कई अन्य मांगों पर रेल विभाग द्वारा जवाब दिया गया है। अगर इस विषय में आप विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा वेबसाइट www.starmithlanews.in विजिट कर सकते हैं। बैठक के उपरांत माननीय सांसद श्री रामप्रीत मंडल जी ने कहा कि झंझारपुर संसदीय क्षेत्र एवं मिथिलांचल की रेल सुविधाओं में निरंतर सुधार हो, इसके लिए प्राथमिकता से हम सभी रेल विभाग के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, जिसमें नई ट्रेन की मांग, आधारभूत अवसंरचना, यात्री सुरक्षा से जुड़े कई अहम बिंदु शामिल है। जल्द ही झंझारपुर जंक्शन को एक नए स्वरूप में तैयार किया जाएगा, जिससे झंझारपुर जंक्शन पर रेल यात्रियों को रेल संबंधित कई सुविधाएं मिलेंगी। जुड़े रहें आप स्टार मिथिला से। वीडियो को अत्यधिक शेयर करें। हम जल्द ही अगले खबर के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं स्टार मिथिला।